सैमसंग ने 2026 के लिए ऐसे फोल्डेबल फोन्स तैयार किए हैं जिससे एप्पल अपना पहला फोल्ड लॉन्च करने से पहले ही प्रेशर फील कर रहा होगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब देखो, एक साइड है सैमसंग जिसके पास 7 साल का फोल्डेबल एक्सपीरियंस है, और एक तरफ है एप्पल जो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के भी टॉपर बनने की कोशिश करता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल फोन नहीं लॉन्च होने वाले हैं, फैन के बीच में वॉर लॉन्च होने वाला है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं गैलेक्सी Z Flip 8 की। अब एक बात बताओ, फोल्डेबल फोन्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बैटरी? नहीं। कैमरा? नहीं। अरे वो बीच वाली लाइन, हाँ, क्रीज, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो हर बार याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी परफेक्ट हो ना हो, अपना काम रुकना नहीं चाहिए। लेकिन लीक्स के हिसाब से सैमसंग भी अपने क्रीज को इतना कम करने वाला है कि एक चीज समझने वाली होगी, जब आप फोन खरीदोगे तो आप उसमें क्रीज ढूंढोगे या डिस्प्ले देखोगे। और ऑनेस्टली अगर लॉन्च वाले दिन क्रीज सच में गायब निकली तो फोल्डेबल मार्केट का आधा कमेंट सेक्शन बेरोजगार हो जाएगा। अब बात करते हैं फोल्ड 8 की, एंड यहाँ पे सैमसंग का प्रॉब्लम थोड़ा अजीब सा है। देखो, फोन ऑलरेडी इतना जबरदस्त है कि अपग्रेड करने के लिए नई प्रॉब्लम्स इन्वेंट करनी पड़ेगी। फोल्ड 7 ने ऑलरेडी बेंचमार्क सेट कर दिया है। अब फोल्ड 8 में फोकस होगा ड्यूरेबिलिटी पे, डिस्प्ले पे और ओवरऑल एक्सपीरियंस पे। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि सामने ओप्पो, वीवो जैसे ब्रांड्स नहीं है, एप्पल खड़ा है। और जब एप्पल किसी कैटेगरी में एंटर करता है तो सारा मार्केट सलाम रॉकी भाई। वैसे आईफोन अल्ट्रा और सैमसंग फोल्ड 8 का जब असली कंपैरिजन होगा ना, तो बहुत सारे लोगों के फैन बॉय ड्रीम्स टूट जाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, कोड की तारीख लगने वाली है और मैं दोनों साइड से सबूत लाऊंगा। अब आते हैं सैमसंग फोल्ड 8 वाइड पर। ये कॉन्सेप्ट सैमसंग के दिमाग में तब आया जब सैमसंग ने देखा कि यार, हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर एक बुक लेकर आ रहा है, एंड उस बुक से इंस्पायर होकर सैमसंग भी अपना बुक लेकर आ रहा है, जिसको ये वाइड नाम दे रहा है। वैसे इस फोन को देखने के बाद एक फीलिंग जरूर आती है कि स्मार्टफोन और टैबलेट का लव मैरिज हुआ है। डिस्प्ले आपको वाइड मिलने वाला है, कंटेंट आप ज्यादा रेशियो में कंज्यूम कर पाओगे। बुक पढ़नी है तो ये किंडल भी बन जाता है, और जब आप मूवीज देखते हो तो बार्स जो होते हैं, ब्लैक बार्स, वो भी काफी कम हो जाते हैं। या फिर रील्स देखते देखते अपनी प्रोडक्टिविटी को बर्बाद करनी हो, ये सब में प्रीमियम फील देता है। अब मुझे पता है कि आप लोग नीचे कमेंट में लिखने वाले हो कि भाई ये तो पिक्सल ने पहले ही कर दिया है। तो यस माय फ्रेंड, पिक्सल ने ये कर दिया है, लेकिन जब सैमसंग करता है तो ये नोटिसेबल होता है। अब देखो, बैटरी की बात करते हैं तो देखो, लीक्स के हिसाब से वाइड मॉडल में आपको 4800 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। अब देखो, मैं बैटरी के बारे में क्या ही बोलूं, 4800 mAh है तो कम ही, बट एक दिन अगर आप कोशिश करोगे तो शायद ये चल जाए। और ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछोगे तो मुझे बैटरी से ज्यादा क्यूरियोसिटी इस बात की है कि सैमसंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करने वाला है। क्योंकि स्पेक्स पेपर में तो हर किसी का देखोगे तो अच्छा ही लगता है, लेकिन उसका जो रियल टेस्टिंग है ना, वो कैसा होगा, वो देखने वाली चीज। और अगर सैमसंग ने बैटरी लाइफ में जेन्युइनली बड़ा इंप्रूवमेंट कर दिया तो लॉन्च के बाद उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन करूंगा। इसलिए सब्सक्राइब करके रखना, वरना बाद में लिखोगे कि यार ये ब्रेकडाउन कब कर दिया तुमने। देखो, परफॉर्मेंस में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 मिलने वाला है, तो लैग तो दूर दूर तक नहीं दिखता है। एंड सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में तो जानते ही हैं कि सैमसंग अब 7 साल के OS अपडेट दे रहा है, तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। मतलब फोन पुराना हो सकता है, लेकिन अपडेट आना बंद नहीं होगा। लेकिन आपने पूरी स्टोरी देख ली होगी, लेकिन अभी भी सबसे खतरनाक कैरेक्टर एप्पल का आईफोन अल्ट्रा ही है। सैमसंग का कहना है कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, एप्पल का कहना है कि हमारे पास इकोसिस्टम है, लेकिन पब्लिक का कहना है हमारे पास तो भैया EMI ही है। अब ऑनेस्टली बताओ, अगर दोनों का बजट सेम ही हो, जो कि नहीं होने वाला है, तो आप किसके साथ जाओगे? एप्पल के आईफोन अल्ट्रा के साथ या फिर सैमसंग के फोल्ड 8 वाइड के साथ? अब कमेंट सेक्शन आपके हवाले है। और ये वीडियो उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाना जो हर फोन लॉन्च के बाद यही बोलते कि भाई अभी तो फोन लिया था भाई, अभी बदलने की क्या जरूरत है, और 10 मिनट बाद EMI कैलकुलेटर खोलकर बैठ जाते हैं। चलो, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।